अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं खूब और आपकी खैरियत नेक मतलूब। आज आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको शादियों की शॉपिंग दिखाते दिखाते अचानक से खाना क्यों दिखाना शुरू कर दिया। उसकी वजह ये है कि शादियों पे तो जो खाना है खाना है, लेकिन उससे पहले भी तो कुछ खाना है ना। तो वो कहते हैं ना, एक पंजाबी की मिसाल है कि बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाती है। तो मतलब वही वाली ये जो खाना शाना है ना, उसी सिलसिले की एक कड़ी कह सकते हैं। अब ना मैं अपने व्लॉग्स में कड़ी का लफ्ज़ बड़ा इस्तेमाल कर रही हूँ और मुझे लग रहा है कि मैंने काफ़ी अर्सा हो गया कड़ी नहीं पकाई है, तो मेरा शायद कड़ी खाने को दिल चाह रहा है। हुआ यूँ कि शादियाँ तो जिस मौसम में भी होती हैं, लेकिन बच्चों के स्कूल स्कूल जो होते हैं वो तो जारी और सारी रहते हैं, और बच्चों के स्कूल जाने के लिए बच्चों का लंच भी लाज़मी होता है। तो ये मैं बच्चों के लंच के लिए ना रोल्स बना रही थी। तो रोल्स बनाते-बनाते मैंने सोचा कि कमरे में बैठ के बना लेती हूँ। उसकी वजह ये है कि मेरे किचन की जो शेल्फ़ है ना, वो इंतहाई शदीद किस्म की मुन्नी शेल्फ़ है। वो मुन्नी बदनाम हुई वाली शेल्फ़ नहीं है, लेकिन बस मुन्नी किस्म की शेल्फ़ है। उससे पहले मुझे 10 चीज़ें आगे पीछे करनी पड़ती हैं, उसके बाद मुझे कोई जो उस पे होता है ना काम करना पड़ता है। तो फिर मैंने ना उस इरिटेशन से बचने के लिए, क्योंकि मैं काम करते-करते ना उस पे इरिटेट भी हो जाती हूँ, मैंने सोचा कमरे में बैठ के बना लेती हूँ। तो जी कमरे में बैठ के फिर मैंने ये रोल्स बनाए, और रोल्स बना के फिर मैं इसको शेल्फ़ पे ले आई, ताकि इसको ना मैं पास ही फ्रिज है, तो फिर मैंने कहा इनको मैं पैकेट्स में डाल के ना रैप करके तो फिर मैं इसको फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो जी बाकी की वीडियो देखने से पहले मेरी एक नन्ही-मुन्नी सी रिक्वेस्ट है, जिस तरह की मेरी नन्ही-मुन्नी सी शेल्फ़ है, तो जो-जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, और साथ लगी बेल आइकन को आपने ज़रूर प्रेस करना है। और जी ये देखें जो अच्छे रैप्स थे ना, जो अच्छी टॉर्टिलास कह सकते हैं या जो भी कह सकते हैं कि जो इसकी सा पट्टियाँ थी उनसे बन गए थे छोटे समोसे, और जो पट्टियाँ टूट गई थी ना उनके मैंने बना दिए थे खमोखे। क्योंकि वो समझ नहीं आ रही थी कि वो समोसे हैं या क्या हैं, तो बस मैंने उनको ना फिर खमोखे का नाम दे दिया, वो खमोखे खमोखे बन गए थे। और जी सुबह-सुबह का टाइम था, मैंने सोचा बच्चों को ना रोल फ्राई करके देती हूँ लंच के लिए, तो मैं फिर कमरे में आई तो आनिश ना अपना आधा पचद्दा यूनिफ़ॉर्म पहन के ना तो सो गई थी। 7:35 हो रहे थे, तो मैंने सोचा साथ में मैं फ्राइज़ बना दूँ, और सुबह यूँ होता है कि सारा दिन तो मैं बच्चों के साथ ना हिटलर बनी रहती हूँ। लेकिन जैसे ही सुबह होती है ना, जब इन्होंने स्कूल जाना होता है, तो मुझे लगता है, वैसे तो मैं मदर हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस मदर के अंदर एक मदर टेरेसा आ जाती है, तो फिर ना मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं वो सोए हुए बच्चों को ना इस तरह उठाऊँ। तो फिर आनिश को तो मैं हमेशा, मेरे जो रुशाने थी, फिर उसके बाद ज़िलैत था और अब आनिश है, तो मैं इन तीनों को ना सोए-सोए ही यूनिफ़ॉर्म पहनाती थी। बस ये सोए-सोए यूनिफ़ॉर्म पहनते थे, इनको मैं बिठा के ना इनकी कंघी-शंघी कर देती, तो ये फिर दोबारा लेट जाते थे। तो इसी तरह फिर वो यूनिफ़ॉर्म पहन के लेट जाते हैं, जो मैंने यूनिफ़ॉर्म इनका प्रेस किया होता है ना, उसकी मदर सिस्टर एक हो जाती है। बहरहाल मुझे मुझे मेरा ना उठाने को दिल नहीं करता, तो ये आनिश का लंच बॉक्स था, जो मैं थोड़े दिन पहले लेके आई थी, और वो कह रही थी कि मम्मा मैंने आज ना इसी नए लंच बॉक्स में लेके जाना है। आपने इसके अंदर ना मुझे 2 चीज़ें रख के देनी है। पहले आपने रोल रख के देने, और जो छोटा लंच बॉक्स है उसके अंदर आपने मेरे लिए ना कोई मीठी चीज़ रखनी है। तो मैं सोच रही थी कि मैं अब इसके लिए क्या मीठा रखूँ। और जी ये समोसे हो गए थे फ्राई, और ज़िलैत का भी लंच बॉक्स रेडी हो गया था। रुशाने लंच नहीं लेके जाती, वो घर से खा के जाती है। आनिश तो ना फ्राइज़ पे कोई मसाला डालती है ना किसी और चीज़ पे, लेकिन ज़िलैत ने यही कहना होता है कि आपने ना मेरे फ्राइज़ पे भी मसाला डालना है। और ये ना दरअसल इधर हमारे एक फूड आउटलेट है, ईट एंड गो के नाम से ना, वहाँ से ये फ्राइज़ का मसाला लेके आए थे। वो वैसे किसी को देते नहीं है, लेकिन उनकी ना दरअसल के साथ कुछ अच्छी हेलो हाय है। वो कहते हैं ना पंजाबी में दुआ सलाम है। तो वो उनसे ये मसाले का एक बड़ा पैकेट लेके आए थे। वो स्पेशल अपने मतलब अपने आउटलेट के लिए वो मसाला बनवाते हैं फ्राइज़ के लिए। ये बड़ा ही मज़ेदार, मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा चलें, क्या मैंने आपको बताना बता तो दिया है। उसके बाद बच्चे चले गए थे स्कूल, और स्कूल जाने के बाद मुझे सफाई का ना नन्ना सा दौरा पड़ गया था। ये काफ़ी दिनों से ये जो मेरी कंप्यूटर की अलमारी है ना, इसको कंप्यूटर की अलमारी कह लें, तो अब छोटी-सी ये मेरी किचनी कैबिनेट ही कह लें। तो ये मैंने इसको बनाया हुआ, क्योंकि इसके अंदर पहले हमने रखा हुआ था लैपटॉप। फिर जब हमने कमरे की थोड़ी-सी सेटिंग चेंज की, तो कमरे में इसके लिए जगह नहीं बच रही थी। तो फिर इसको उठा के ना, ये जो मेरा किचन प्लस स्टोर है, वहाँ पे इसको रख दिया मैंने। और इसके अंदर सारी जो किचन की चीज़ें हैं वो मैंने रख दी। तो मैं अब इसको सेट कर रही थी, और ये मेरा बहुत पुराना जार था, और इसका जो ये जो इसकी लिड थी ना, ढक्कन कह लें इसको,
तो वो ना ऐसे लग रहा था जैसे स्टील की होती है जब नई नई चीज़ लेके आते हैं, लेकिन ये स्टील नहीं होती, ये पता नहीं किस किस्म का मेटल होता है या इस पे रंग इन्होंने किया हुआ होता है, तो इस पे जंग लग गया था। इसको मैंने बड़ा ही साफ़ करने की कोशिश की, तो पर मजाल है कि वो साफ़ हुआ हो। तो ये सारा कुछ ना, ये जो डब्बे शब्बे थे वो मैं सेट करी थी, और ये मुदस्सिर साहब लेके आए थे पानी पूरी। ये हाँ जी, ये पानी पूरी थी, आई थिंक उसका जो पानी शानी होता है ना, उसका उसका मसाला था। तो ये आनिस जब भी देखती है ना, कहती मम्मा इसको प्लीज़ हमें बना के खिला दें। तो मैं कहती हूँ अच्छा, जिस दिन मेरा मूड होगा ना तो मैं उसी दिन बनाऊंगी। तो मूड मेरा जिस टाइम होता है उस टाइम गैस नहीं होती है, और जिस टाइम गैस होती है उस टाइम मेरा मूड नहीं होता है। मेरा मूड और गैस जो है आपस में थोड़े से ना उनका कलेजन हो जाता है, और इस वजह से ना बच्चों को मैं उनके हिसाब से फिर कभी कभारी खाना बना के देती हूँ। तो जी ये मेरी इंतहाई पुरानी किस्म की अलमारी थी, जो अब किचन के अंदर और बच्चों के हाथों में होती है, क्योंकि इधर से बच्चे चीज़ें निकालते हैं रखते हैं, निकालते हैं रखते हैं। तो ये इतनी मैसी हुई हुई थी। तो बच्चे चले गए थे स्कूल, तो फिर मैंने सोचा अब मैं इसको थोड़ा सा ना सेट कर दूँ। तो ये उसी सेटिंग का ही एक सिलसिला है। ये सारी डब्बियाँ जो थी पहले मैंने सारी नीचे रखी, फिर उसके बाद मैंने इनको सेट किया। और जी ये आ गई हैं अद्दजाजुन। इसको अरबी में मुझे लगता है मुर्गी कहते हैं, और पंजाबी में कहते हैं कुकड़ी। ये वो चिकन क्यूब्स हैं। तो ये इसके डब्बे थे, तो वो मैंने रखे। फिर इसके अंदर ना ये जो जार आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर मैंने कोको पाउडर डाला था। वैसे वो डब्बी के अंदर था, लेकिन मैंने कहा कि आज ना थोड़ा सा बंदे के पुत्रों की तरह मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं। हालांकि मुझे ये पता है कि ये 2-4 दिन से ज़्यादा इसकी सेटिंग नहीं चलनी है। इसमें से मैक्सिमम जो सेटिंग ख़राब करने में हाथ होता है वो मेरा ज़ाती होता है, ज़ाती हाथ होता है। लेकिन इसका सारा इल्ज़ाम मैं अक्सर औक़ात बच्चों पे लगा देती हूँ, क्योंकि जब जल्दी होती है ना मुझे, तो मैं वो चीज़ें खींच के निकालती हूँ ना, तो वो एक चीज़ के पीछे 10 चीज़ें जो हैं वो गिर जाती हैं। और अक्सर बच्चे जब वो निकालते हैं केचप्स वगैरह, तो वो काफ़ी सारी पड़ी होती हैं। रुशाने की ज़िलैत की, वो क्या ज़िलैत की कह रही हूँ, रुशाने और ज़िलैत की अलहदा केचप होती है, और आनिश की अलहदा होती है, क्योंकि वो स्पाइसी केचप नहीं खाती है। तो वो जब भी उन्होंने कोई चीज़ खानी होती है, वो बीच में से केचप्स निकालते हैं, क्योंकि चीज़ों के पीछे पड़ी होती हैं, तो वो कुछ ना कुछ गिर जाता है, और ये फिर बस मैसी हुई पड़ी रहती है। तो ये हुआ यूँ कि फिर मैं जब ये निकाल रही थी ना, तो मुझे ना ये क्या इहराम मिस्र की मम्मियों की तरह की ना एक ये मेरा फिचिनी पास्ता जो था वो मुझे मिल गया। मैंने ये 2 लेके आई थी, एक मैंने बना लिया था, तो दूसरा मैं कहूँ कि मैं गजनी हूँ, लेकिन ऐनी भी गजनी नहीं गी कि मुझे याद नहीं आ रहा कि वो मैंने कब खाया है। तो मैंने खाया नहीं था। वो ना मेरी ये जो कंप्यूटर की अलमारी है, जिसके बीच में वो रेलिंग वाला वो आगे को निकाल के वो एक लगी होती है ना, वो तख्ता सा कहते हैं या स्लेब कहते हैं, या जो भी कहते हैं, अब मुझे उसकी इंग्लिश नहीं खैर से याद आ रही है। तो वो टूट गया था, तो इसके अंदर कहीं वो मैंने रख दी थी। तो अब वो मुझे मिली है, तो मैं इस मामले में बहुत हैप्पी हो रही थी। और जी ये आ गया था मेरा मस्टर्ड पेस्ट। और पता नहीं कौन से सरफ वाले हैं जो कहते हैं कि दाग तो अच्छे होते हैं, इस पे मस्टर्ड पेस्ट का ना एक साइड पे ना वो दाग जो था वो जम गया था। वो मैं अपने इतना खुरचने की कोशिश की मैंने अपने अंगूठे के नाखून से कि नाखून दर्द करने लग गया। लेकिन मजाल है कि उस दाग पे कोई असर पड़ा हो। उसको फिर मैंने वैसे ही साफ़ सूफ करके रख दिया। मैंने कहा खैर है, सब कहते हैं दाग अच्छे होते हैं, तो बस ये भी अच्छा ही दाग है, कोई गल नहीं। और फिर मैं चीज़ें रख रही थी, और फिर मैं कभी कोई चीज़ आगे करी थी, कोई पीछे करी थी, क्योंकि समझ ही नहीं आ रही थी कि इतने छोटे से इतनी छोटी सी स्पेस में मैं सारी चीज़ें कैसे सेटल करूं। तो कभी कोई चीज़ आगे आ रही थी, कभी कोई चीज़ पीछे जा रही थी। तो बस मैं ना सुगड़ होने का सबूत देने के चक्कर में ना बड़ा ही खप रही थी, क्योंकि मेरा किचन और स्टोर इकट्ठा ही है। तो इस वजह से ना समझ नहीं आती है कि कोई चीज़ कहाँ रखनी है, कोई चीज़ कहाँ नहीं रखनी है। तो बस मैं इसी चक्कर में पड़ी रहती हूँ। इसी वजह से मेरी जो मेमोरी है ना थोड़ी सी ख़राब हो गई है, चीज़ें याद रखने के चक्कर में। हालांकि याद मुझे फिर भी नहीं रहती हैं। फिर मैंने ग्रीन टी जो थी वो भी इधर ही रख दी, क्योंकि साथ में जो टेबल पड़ा हुआ है उसके ऊपर भी बहुत सारे डब्बे थे। और ये रुशाने की नेस्कैफ़े आ गई थी। और अब मैं जब ये चीज़ें सेट कर रही थी ना, तो आनिशा आके बार बार मुझे कह रही थी ये भी इसराइल की है मम्मा, ये भी इसराइल की है। मैंने कहा बहन, सबसे पहले तो तुम अपना नीडो देखो ना, वो भी इसराइल का, वो पीना बंद कर दो। जब तुम वो पीना बंद करोगी ना, तो मैं बाकी चीज़ें भी इस्तेमाल करनी बंद कर दूंगी। नहीं नहीं, उस मामले में तो वो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करी। कहती खैर है, बच्चे तो पी सकते हैं, बड़े ना बस कोई भी इसराइल की चीज़ खाएं। मैंने कहा क्या बात है, यू टर्न ऐसे ही लिए जाते हैं। तो ये देखें, मैं अब चीज़ें जो थी वो साथ साथ सेट कर रही थी, और साथ साथ मैं अपने बच्चों की बातें सुन रही थी, क्योंकि आनिश आके मुझे ऐसे जो पढ़े लिखे किस्म के ज्ञान होते हैं ना, तो बस वही देती है। बाकी बच्चे तो जब मैं काम कर रही होती हूँ मेरे पास कम ही आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है आगे से सलवातें सुननी पड़ जानी है कि इत्थे भी तुसी चीज़ सुट दी सी, इत्थे भी सुट दी सी, इंज करीदा उंज करीदा। तो फिर वो ना हुज केयर वाला एटीट्यूड दे के तो पास से गुजर जाते हैं कि मां लगी है तो लगी रहे। और जी ये देखें कि मैंने पहले सारी चीज़ें ना नीचे फेंकी थी,
गुस्से से कि इन्ना तुझे खलारा पाया होया। और कुछ चीज़ें मैंने वैसे फेंकी और कुछ चीज़ें वैसे गिर गई। और ये ड्रिंक्स वगैरह थी, और ना वो आनिश ना मेरे साथ गई थी, तो वो एक डब्बा लेके आई थी जेलीज़ का ना। ये बड़ी मज़ेदार जेलीज़ थी। तो वो भी सारा डब्बा ना तकरीबन जब मैंने चीज़ें आगे पीछे की तो वो नीचे गिर गया। तो ये सारी वो चीज़ें जो थी वो नीचे गिरी हुई थी, और आनिशा मेरे सर पे खड़ी थी कि मैं किसी तरीके से ना ये जो चीज़ें नीचे गिरी हुई हैं इनमें से कोई ना कोई जेली का पैकेट चुरा के ना मैं भाग जाऊँ। बहरहाल मैंने उसको भागने नहीं दिया, ये मैंने उठा के फिर साइड पे रख दी। और जी ये आ गई थी एंड में पेरी पेरी सॉस, मतलब पेरी पेंदी सॉस आ गई है। तो ये इतनी मज़ेदार है, इतनी मज़ेदार है। ये कई दफ़ा मैं कोई कबाब वगैरह बनाऊँ, मतलब जब मैं आलू के कटलेट्स बनाती हूँ ना तो उसमें थोड़ा सा मैं इसको डाल लेती हूँ। ये सैंडविच जब मैं बनाती हूँ तभी मैं इसको थोड़ा सा इसमें डालती हूँ। इससे इतना मज़ेदार टेस्ट आता है कि मैं आपको बता नहीं सकती। हालांकि ये तो वैसे उन्होंने खानों शानों में डालने के लिए दी होगी, जिस तरह हम कोई चिकन की कोई रेसिपी बनाते हैं उसके लिए। लेकिन मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी कि अगर इसको आलूओं के अंदर डाला जाए तो कैसा इसका टेस्ट आता है। तो बड़ा ही वो जो कटलेट्स होते हैं, ये सैंडविचेस होते हैं, बड़े ही फ्लेवरफुल बन जाते हैं। और उसके बाद ये आ गई थी नारियल का बुरादा, ये कोकोनट क्रश किया हुआ था। तो ये पैकेट के अंदर था, तो मैंने सोचा अब मैं इसको भी किसी डब्बी में डाल लेती हूँ। पहले तो मैंने आधा घंटा लगा कर ना डब्बियाँ ढूंढी, उनको खाली किया, उनको धोया, और फिर मैंने इस छोटी सी कंप्यूटर की अलमारी को ना एक प्रॉपर किस्म की किचन कैबिनेट बनाने की कोशिश की, जो कि फ़िलहाल तो बन गई है, लेकिन इसके बाद इसका क्या बन सी ये नहीं मुझे पता। और उस चक्कर में ना सुगड़ बनने के चक्कर में जो दूध था वो बॉयल हो गया, क्योंकि गैस आ चुकी थी और मैंने ना गैस का चूल्हा जो था वो पूरे का पूरा खोल दिया। मैंने कहा ज़रा जल्दी गर्म हो जाए, मैं पास ही बैठी हुई हूँ, खैर है। लेकिन जब दूध बॉयल होने लगता है तो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि दूध बिल्कुल भी बॉयल नहीं हो रहा होता है, लेकिन जैसे आप नज़र उठा के इधर साइड से इधर साइड पे करने की कोशिश करते हैं तो जी दूध बॉयल हो जाता है। वो हिसाब होता है कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी वाला हिसाब। तो दूध हो गया था बॉयल। और चीज़ें सेट करते ही मेरी नज़र इस टोकरी पे पड़ी। जब मैं सऊदीया गई थी ना, तो तब मैं ये वहाँ से ख़रीद के लाई थी। उस वक्त मुझे ये चीज़ इतनी फैसिनेट की कि जब आप इसको खोलते थे तो ये टोकरी बन जाती थी, इसको फोल्ड करते थे तो ये छाबी की शक्ल बन जाती थी ना, चंगेर जिसको कहते हैं, या मीन्स के फोल्ड हो जाती थी, छोटी हो जाती थी। तो मैं इसी चक्कर में इसको ख़रीद के लाई थी। तो ये मुझे उस वक्त से अब तक मिली नहीं थी। अब जब हमने कमरे की सेटिंग चेंज की है तो सारा कुछ तो ये कहीं ना कहीं से निकल आई ना, तो मैंने सोचा अब मैं इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। वैसे ये मिट्टी मिट्टी हुई पड़ी है। अब बस आपने मुझे कमेंट में बताना है कि मैंने कंप्यूटर की अलमारी को छोटी सी कैबिनेट में कैसे चेंज किया और ये कैसी लग रही है। और जी इसी चीज़ के साथ अब मैं आप लोगों से चाहूँगी इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में बशर्ते ज़िंदगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।